नमोस्तु महाराज। पुत्र कपुत तो क्या धन संचय, पुत्र सपुत तो क्या धन संचय। ऐसा कहा जाता है कि बेटे बड़े होकर अपने पिता की संपत्ति का अधिकार चाहते हैं। कभी कभी संपत्ति के आगे सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। महाराज, हम 3 भाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता की संपत्ति नहीं बल्कि माता पिता मुझे पाकर संपन्नता का अनुभव करें। बहुत सुंदर। आदर्श पुत्र बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल किया है। बात तो केवल इतनी ही है, पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। तुमने जो बात कही है वो बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय। अगर आज के बेटे ये बात समझने लगे तो फिर संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा ही ना हो। मेरे संपर्क में एक परिवार है, वो 3 भाइयों का ही परिवार। तीनों भाइयों ने अपना कारोबार संभाला, बहुत व्यवस्थित कारोबार। पिता ने चाहा कि हम अपनी संपत्ति तुम तीनों में बांट दें। तीनों भाइयों ने कहा कि पिताजी, आपने हमें इस लायक बना दिया, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी संपत्ति की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो केवल आपका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। और आज आपके आशीर्वाद से हम इतना पा लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई कमी होगी। फिर भी बेटे मुझे देना तो है, मैं क्या करूँगा? बोले पिताजी आप कुछ मत करिए, हम चाहते आपके जाने के बाद भी आपके नाम से हम लोग कुछ करते रहें, आपका नाम बना रहे। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो एक ट्रस्ट बना दीजिए, ट्रस्ट के उद्देश्य सुनिश्चित कर दीजिए। हम लोग नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी पारमार्थिक कार्य में कुछ कर सके। हमें 1 पाई की ज़रूरत नहीं है। पिता को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया और आज बहुत सारे अच्छे कार्य उसके द्वारा संपन्न हो रहे। एक आदर्श ये भी है, जिस संपत्ति को लेकर लोग लड़ते हैं, यदि उसी संपत्ति का सही विनियोग कर ले तो कहीं झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हर संतान को चाहिए। हालांकि आजकल देख रहा हूँ, आजकल के बच्चों में एक कंसेप्ट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और पहले तो झगड़े इसलिए होते थे कि एक पिता के कई संतान होते, तो अब तो अपवाद स्वरूप ही 2-2 3-3 होते हैं, एक ही रहते हैं। तो प्राय ये कहते हैं कि आपकी संपत्ति की मुझे ज़रूरत नहीं, हम तो सेल्फ मेड बनेंगे। आजकल के बच्चे ये कहने लगे हैं। इसलिए बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार दे कि आगे चलते चलते उनके हृदय में आपके प्रति स्नेह और सम्मान बढ़े, धन संपत्ति की लालसा कम। नमस्ते।